जब माया आपके पास होती है, पद आपके पास होता है, पैसा आपके पास होता है, इतने रिश्ते आपके चारों तरफ रहते हैं, ओहो। इस बात को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं कि पैसा गलत लोगों के पास क्यों आता है। वो गलत नहीं है, और मालिकों को हमेशा लगता है कि हम जो पैसा कमाते हैं वो रिस्क पे कमाते हैं। आज 95% लोग मन की इस प्रवृत्ति से लड़ रहे हैं। ये मन आपका पावर हाउस है, बाली भी है। आज के जीवन में, आज की जो जिंदगी है, करीब 95% लोग बहुत बुरे फंस गए, बहुत बुरा। उसकी वजह क्या है? जेनजी के आते आते, जैसे हमारे जो माता पिता थे, मतलब प्रभु के आशीर्वाद से, हमारे माता पिता माया से बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे। हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, जिन्होंने 70 का दशक देखा, 80 का दशक देखा, तो 70 और 80 का दशक जिन्होंने देखा, 70s और 80s का डिकेड, वो बड़े अच्छे दौर से गुजरे। शांति, प्रेम, भाईचारा, सुकून। बाजार थी ही नहीं, बाजार थी ही नहीं, तो बाजार थी ही नहीं तो बाहरी डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था। अब कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो अलग बात। सबसे बड़ी बात यह थी कि बाजार नहीं। फिर बाजार आया, 1991 का लिबरलाइजेशन आया। 90 के दशक से, मतलब 90 का जो डिकेड था, वहां से परिवर्तन शुरू हुआ, चेंजेस शुरू हुए, और बड़े अजीब अजीब से चेंजेस शुरू हुए। 2000 जब शुरू हुआ, 2000 के बाद का जब समय शुरू हुआ, तो बाजार हावी होने लगा, मतलब दिखाई पड़ने लगा कि लोग कैसे माया का शिकार हो रहे हैं। लेकिन 2010 के बाद से बड़ी, जो 2000 के बाद जनरेशन पैदा हुई, अच्छा मिशनरी स्कूलों में पढ़ा, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा, तो पढ़ाई तो अच्छी हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाया गया। जहां भी माया है, मतलब पैसा, बाजार, मेटेरियलिज्म, वहां ध्यान मैंडेटरी है। जहां भी मेटेरियलिज्म है, जहां भी पैसा है, बाजार है, वहां ध्यान मैंडेटरी है। उसकी वजह यह है कि ये बाजार आपको उलझा देगा, आपको परेशान कर देगा, आपको अनस्टेबल कर देगा। लग्जरी के साथ जो कमियां हैं, बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ी। लिबरलाइजेशन के बाद लोगों के पास पैसा आ गया, लोग कंफर्ट जोन में आ गए, लग्जरी में आ गए। विलासिता का जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि आदमी को बेहोश करता है। लग्जरी बहुत गंदी चीज है, बहुत। लग्जरी इतनी गंदी चीज है जिसका कोई जवाब नहीं। सुविधा दूसरी चीज है, सुविधा और लग्जरी में बहुत फर्क है। लग्जरी बहुत गंदी चीज। अच्छा, ज्यादातर पैसा जिनके पास है वो लग्जरी को बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि लग्जरी व्यक्ति को अंदर से कमजोर कर देती है। एसी है, कितने लोग हैं जो गर्मी जानते ही नहीं, हल्की सी गर्मी होती है तापने लगते हैं, जबकि ताकत का सारा सोर्स गर्मी है। 70 के दशक में, 80 के दशक में ट्राइग्लिसराइड वगैरह किसी को होती, इतना पसीना निकलता था बाहर। अफ्रीका के लोगों को देखो अंदर से कितने ताकतवर है, और यूरोप के लोगों को देखो अंदर से कितने कमजोर है। गर्मी का भी अपना एक महत्व है। अब गर्मी के मौसम में अगर आप रजाई ओढ़ के सो रहे हो, गर्मी के मौसम में अगर आप रजाई ओढ़ के सो रहे हो, तो आप अपना विनाश कर रहे हो। सिर्फ संसारी ज्ञान से जीवन नहीं चलता ना। पश्चिम है, वेस्ट तो मनोविज्ञान की बात करता है, मन को समझने की कोशिश करता है। पश्चिम ने अपने आप को बड़ा संभाला, जनसंख्या कम रखी, प्रॉस्पेरिटी थी सबके पास। पश्चिम में क्या हुआ कि एक लेवल पे कम से कम आदमी खुश है, एक लेवल। हालांकि वहां एक अलग तरह की बीमारी, पश्चिम में जो आइसोलेशन पैदा हो रहा है, वहां एक अलग तरह की बीमारी। वहां भी हर आदमी डिप्रेशन में है, पर वो अलग तरह का डिप्रेशन। जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े, मिशनरी स्कूल में पढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर बने, IAS बने, पर इन पढ़ाइयों में आंतरिक विद्या का कोई विज्ञान नहीं सिखाएगा। ध्यान, योग, इन सब की तो शायद ही किसी स्कूल में चर्चा हो। इन सबको तो कुछ माना ही नहीं गया। मतलब ध्यान करने वाला आदमी हिंदुस्तान में, अगर कोई आदमी 20 साल का उम्र में ध्यान कर रहा है तो उसे बेवकूफ माना जा रहा है। अबे ये सब क्या कर रहे हो भाई, जवानी में ध्यान कर रहे हो। जिम जाने को प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी मानी गई। जिम में पैसा लगता है। जिम आप कर सकते हो बिना ध्यान के। आप जिम में जाओ, AC चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, बहुत सारे लोग खुद भी हेडफोन लगाए रहते हैं, और आप जिम कर सकते हो। लेकिन योग और प्राणायाम के साथ ऐसा नहीं है। योग और प्राणायाम आप बिना ध्यान के कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो मन को समझना, मन के प्रति जागना, मन को तोड़ना, मन के दुष्चक्र से बाहर निकलना, ये सब इतना आसान नहीं होता। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती। माया का पति कौन? पूंजीपति, बिजनेसमैन। माया का बेटा कौन? राजनीतिज्ञ। माया का नौकर कौन? ब्यूरोक्रेट। माया का गार्जियन कौन? जुडिशरी। माया का अवैध बच्चा कौन? अंडरवर्ल्ड। इसलिए सारे के सारे मायावी होते हैं। इस बात को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं कि पैसा गलत लोगों के पास क्यों आता है। वो गलत नहीं है, वो माया के नियम है। पैसा सब थोड़ी कमा सकता है।
संभव ही नहीं। नौकरी कर सकते हैं लोग, लेकिन जिसको पैसा कहते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, वो उसी के पास आएगा जो माया के सिद्धांतों को समझता है, बेईमानी करना जानता है, संवैधानिक झूठ बोलना जानता है, संवैधानिक जरूरत पड़ने पर किसी को एलिमिनेट भी कर सकता है, संवैधानिक। इसलिए तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं, दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, कहते हैं यार माया के सिद्धांत हैं बेईमानी, झूठ, हिंसा, मक्कारी। जो जितना निपुण है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। जो जितना इनमें निपुण है, अब ठेकेदारी हर आदमी कर लेगा, संभव ही नहीं। जो जितने बड़े पद पे बैठा है उसकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण है, उसका काम उतना कम होगा। जो ऑफिस में पानी पिला रहा है उसका काम बहुत ज्यादा है, पानी ले आओ, गुटखा ले आओ, समोसा ले आओ, चाय ले आओ, तो दिन भर मजदूरी कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी 20,000। और जो आदमी ऑफिस में सीएमडी के पोस्ट पे बैठा उसकी सैलरी है 2 लाख। क्योंकि मजदूरी कोई भी कर सकता है पर मैनेजमेंट हर आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। तो मालिक कौन? जिसके पास तीक्ष्ण बुद्धि, स्मार्ट इंटेलेक्ट, उसके पास पैसा होगा। मजदूर कौन? जिसके पास इंटेलेक्ट नहीं है, उसके पास पैसा नहीं होगा। और मालिकों को हमेशा लगता है कि हम जो पैसा कमाते हैं वो रिस्क पे कमाते हैं, तो जब हम रिस्क पे कमाते हैं तो हमारा हिस्सा ज्यादा होगा। ये बात बिल्कुल सही है, स्वाभाविक भी। एक ऐसी जनरेशन पैदा हुई, एक ऐसी जनरेशन बड़ी हुई जिसके लिए जीवन में बस एक ही सुख है, मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद, अपने अधिकार, अपना सुख। वो जो त्याग, सेवा, ये सब की बातें है ना, उसको वो बेवकूफी मानता है, कहता है कि अरे ये सब दिस इज नॉट माई जॉब। और उसका परिणाम ये हुआ, ओल्ड एज होम पैदा हो गए। ओल्ड एज होम पैदा हो गए तो आदमी बुजुर्गों के अनुभव से वंचित हो गया, सेवा उसकी जिंदगी में खत्म हो गई। सेवा खत्म हो गई तो विवेक का पैदा होना संभव हो गया, और कुल मिला के समाज बहुत बुरी तरह उलझ गया। आज योग और ध्यान 90% वो लोग कर रहे हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है। सब लोग योग और ध्यान नहीं कर रहे हैं। जिम इंस्ट्रक्टर थोड़ी कहता है कि आप जिम अगर आ रहे हो तो ये बीमारी दूर हो जाएगी, वो बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा। लेकिन योग के साथ तो है, नेचुरल है। अगर योग और प्राणायाम आप कर रहे हो तो आपकी बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तो प्रेजेंट जनरेशन जो है वो सिर्फ मेटेरियलिज्म को जानती है, स्पिरिचुअलिज्म को नहीं जानती। पढ़ाई जो है वो मन की साधना है। सबसे ज्यादा जिस चीज से मन भागता है वो है पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई में मन को मेहनत करनी पड़ती है। मूवी से नहीं भागता, सीरीज से नहीं भागता, घूमने से नहीं भागता। बात करेगा रात रात भर जग कर, पूरी रात बातें करवा लो, और बातें नहीं बुराई करवा लो, बातों में भी बुराई, छेड़ दो किसी की बुराई और आप दंग रह जाओगे, रात भर बैठकर बुराई करता रहेगा और नींद नहीं आएगी इसको। लेकिन जैसे ही आप इसको किताब पकड़ाओगे कि भाई एक चैप्टर तैयार कर ले, और तुरंत पसीना आ रहा है, दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, गैस सीने में चढ़ गई, और भाई साहब जो जो नौटंकी इसके पास है। तो महिलाओं के साथ कुछ चीजें हैं, अगर आप गौर करो, स्त्रियों के साथ, वो बीमार है, परेशान है, लेकिन उनसे कह दो कि मार्केटिंग जाना है, वो तैयार हो जाती। और ऐसा नहीं कि उनकी बीमारी ठीक हो गई है, ऐसा नहीं कि उनकी बीमारी ठीक हो गई, बीमार है वो, अभी भी बीमार है, लेकिन वहां जाके वो भूल जाती मार्केटिंग में। मार्केटिंग करने जैसे निकलेंगी वैसे उनका दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो लोग सोचते देखो अभी तक दर्द कह रही थी, बीमारी कह रही थी, मार्केटिंग की बात हो गई तो तैयार हो गई। कुछ चीजों के लिए मन के पास ना नहीं है। अब अगर गौर करो तो विलासिता के लिए मन के पास ना नहीं, लग्जरी के लिए मन के पास ना नहीं है। जिन चीजों में एकाग्रता की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है, वहां मन बहुत परेशान हो जाता है। योग, ध्यान, पढ़ाई। और जब मन लगेगा ही नहीं तो जबरदस्ती आप क्या कर लो। मतलब जितने लोग पढ़ाई जबरदस्ती करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं, बस। कितने लोग हैं जो यांत्रिक पढ़ाई करते हैं, मैकेनिकल, बैठे हैं, किताब सामने रख लिया और किताब के लाइनों को नोट कर रहे हैं, वो कह रहे नोट्स बना रहा। मन को बेहोशी पसंद है, और एक बार आपका मन बेहोशी के मोड में चला गया, उसको बेहोशी अच्छी लगने लगी, तो फिर उसको बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो जहां लग्जरी है वहां बेहोशी बढ़ेगी। आप कोशिश करो कि आप लग्जरी से बचो। और जितनी चीजें, मैं ये बात भी बार बार रिपीट करता हूँ कि जितनी चीजें शुरुआत में कष्ट देती हैं, वो जब मजा देने लगती है ना तो बड़ा आनंद पैदा करती है। विलासिता जो है, लग्जरी जो है, हरामखोरी पैदा करती है। आपका मन बहुत प्लान बनाएगा, करेगा कुछ नहीं। आपका मन बहुत प्लान बनाएगा, आपका मन बहुत प्लान बनाएगा, करेगा कुछ नहीं। प्लान तो वो ऐसे ऐसे बनाएगा कि आप सोचोगे कि चंगेज खान के जनरल हम ही थे। मन कहता है कि ये करना है, बी करना है, सी करना है, डी करना है। उसे पूछो करोगे कब? कहता है कल। आज 95% लोग मन की इस प्रवृत्ति से लड़ रहे हैं। खूब प्लान बना रहा है, खूब। पूछो कब करोगे? कहता कल। आज नहीं, आज मौसम ठीक नहीं,
जब माया आपके पास होती है, पद आपके पास होता है, पैसा आपके पास होता है, इतने रिश्ते आपके चारों तरफ रहते हैं। ओहो, डीएम जो है, डीएम, एसपी, डीएम, एमपी, एमएलए, इनके इतने रिश्तेदार, इतने दोस्त, इतने जानने वाले, और सब भाव प्रकट करते हुए। कोई व्यक्ति जब अपने ताकतवर रिश्तेदार के घर जाता है, अरे भाई साहब, भैया को ये पसंद है, भैया को वो पसंद है, ऐसे ले लो, कोई बढ़िया से गिफ्ट ले लो, उनकी पत्नी के लिए एक साड़ी ले लो। और वही व्यक्ति जब अपने कमजोर रिश्तेदार के घर जाता, कहता अरे चलो आधा किलो लड्डू ले लो, बहुत है। तो जो भी सत्ता पे रहता है, पद पे रहता है, पैसे पे रहता है, उसको एक भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है। जैसे ही आप सत्ता और पद से जाओगे, ये सारे लोग भाग जाएंगे, आप अकेले हो जाओगे। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, अंधकार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप अकेले हो जाओ। और अकेले में अगर आंतरिक शक्ति नहीं है तो आप गए, पत्ता खड़खड़ाएगा, आपको लगेगा भूत है और आप मर जाओ।